Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. इस सेशन में हम एक्सरसाइज 9.4 करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 9.4 को करने से पहले हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म स्टडी करेंगे. इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये दो वेरिएबल्स की सेपरेशन है. ठीक है, मान लो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई है. तो हम यहाँ पे x वाले एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ करेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हम इंटीग्रेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई. अब हमें y वाले एक साइड करने हैं और x वाले एक साइड करने हैं. तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ गया एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया. अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अब स्मॉल एफ ऑफ वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, कैपिटल एफ ऑफ वाई. ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स. ठीक है, प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसी फॉर्म को हम पूरी 9.4 एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है. फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 10 फाइंड द जनरल सोल्यूशन. अब इन्होंने बोला है कि 1 to 10 क्वेश्चन में हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स है. तो ये यही वाली फॉर्म है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई. ठीक है, अब यहाँ पे हम x वाले अलग करेंगे और y वाले एक साइड करेंगे. तो यहाँ पे y वाला dy अकेला है, तो हम dy को लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं और dx को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स. ये dx इधर चला गया तो ये आ गया dx. ठीक है, अब 1 माइनस कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. और 1 प्लस कॉज एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2. ठीक है, साथ में dx एज इट इज, ये 2 कैंसिल. और साइन अपॉन कॉज हमारे पास क्या होता है, tan. तो इसको हम फर्दर यहाँ पे लिख देते हैं dy इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx. ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये और मॉडिफाई नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx. tan स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स. tan स्क्वायर एक्स बाय 2 को मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास tan स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1. ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. ठीक है, यहाँ पे एंगल हाफ था तो यहाँ पे हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख लिया. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, वो सिंपल y आ जाएगा इज इक्वल्स टू नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, वो होता है tan एक्स बाय 2. और चेन रूल के अकॉर्डिंग x बाय 2 का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया. माइनस 1 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, वो आ जाएगी x, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ x प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू ये 1 बाय 2 नीचे ऊपर जाके आ जाएगा 2 इंटू tan x बाय 2 माइनस ऑफ x प्लस c एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. सेकेंड सम है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर. और y की कंडीशन हमें दे रखी है कि -2 और 2 के बीच में है. ठीक है, यहाँ पे भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही लगाएंगे. तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे dy है और ये टर्म भी y की फॉर्म में है. तो हम y वाले अलग करेंगे पहले और x वाले अलग करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे dy ये 4 माइनस वाई स्क्वायर है तो ये इसके नीचे आ जाएगा. इस dx को आप इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा dx. ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमारा होता है हम इंटीग्रेशन लेते हैं. तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये आ गया dy अपॉन रूट ऑफ ये 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन ये हमारे पास बन रहा है 1 अपॉन
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, वाई, और ए हमारे पास क्या है, 2। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे वाई है तो यहाँ पे आ गया वाई, और ए की जगह पे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो वो सिंपल आ जाएगी एक्स, ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल तो सिंपल हमारे पास एक्स बचेगा। ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स वाई अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा y बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इधर आके सिंपल आ जाएगा ये साइन एक्स, ये वाला एक्स एज इट इज, तो y हमारे पास क्या आ गया, 2 राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये आ गया 2 साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थर्ड सम है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 वेयर y नॉट इक्वल टू 1, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो इसको भी हम प्रीवियस मेथड जैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम y को इधर ले जाते हैं तो dy बाई डी एक्स आ गया 1 माइनस वाई, ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस वाई है और यहाँ पे dy है। अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम y वाले एक साइड करेंगे और x वाले एक साइड करेंगे। तो हम फर्दर इसको लिख लेते हैं dy अपॉन, ये 1 माइनस वाई है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके, और dx को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों की इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स बन रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वाई है, यहाँ पे बेस नहीं लिखा तो हम यहाँ पे इसको लॉग ई इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज ई इसका बेस होता है। और यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग ए टू द बेस बी हमारे पास होता है सी, और ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी की पावर सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या है 1 माइनस वाई, बी हमारे पास क्या है ई, सॉरी यहाँ पे हमने लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस वाई इंटीग्रेशन की थी तो उसके अकॉर्डिंग चेन रूल भी यहाँ पे लगेगा, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस वाई का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो आ जाएगा -1, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया -1। तो ये हमारे पास आ गया था लॉग ई 1 माइनस वाई अपॉन में ये -1 आया, तो इस -1 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये आ गया -x माइनस सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है, लॉग ए टू द बेस बी वो होता है सी, और ए को हम लिख सकते हैं बी की पावर सी, तो ए हमारे पास 1 माइनस वाई है, बी हमारे पास ई है, और सी हमारे पास क्या है -x माइनस सी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा ई की पावर -x माइनस सी, ठीक है। ये कैसे आया, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इस ई पावर -x माइनस सी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ई पावर -x इंटू ई पावर -c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस ई पावर -x इंटू ई पावर -c, ये y इधर आके आ गया प्लस का, ठीक है। तो अल्टीमेटली y हमारे पास आ गया 1 माइनस ई पावर -x इंटू ई पावर -c, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इस ई पावर -c को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिख लेती हूँ और ये माइनस ऑफ ई पावर -c लिख लेती हूँ, ठीक है, और ये ई पावर -x साथ में एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस, इस माइनस ई पावर -c को हम ले लेते हैं कैपिटल A इंटू ई पावर -x एज इट इज़, वेयर A इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ सम है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x tan y dx, इस वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ,
तो ये सीकेंड स्क्वायर वाई tan x dy ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम x वालों को एक साइड करेंगे, y वालों को एक साइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x dx था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे tan x है तो इस tan x को इसके नीचे ले आते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर y dy, और यहाँ पे जो tan y था ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट, यहाँ पे लिख देंगे हम सीकेंड स्क्वायर x dx अपॉन tan x, ठीक है। इसकी हमने इंटीग्रेशन ले ली, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर y dy अपॉन tan y, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक फॉर्म पढ़ाई थी, तो वो क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में था एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में पढ़ा हो तो उसका आंसर हमारे पास होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे हमारे पास tan x है और tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, जो कि उसके डिनोमिनेटर में पढ़ा है। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, tan x, तो यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x इज इक्वल्स टू, अगर ये वाला माइनस हम बाहर ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या है, tan y का डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस बाहर वाला एज इट इज, अंदर क्या आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस लॉग ऑफ tan y इधर ले आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x, ये माइनस का इधर आके आ गया प्लस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y, ठीक है, इज इक्वल्स टू c, ये लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है लॉग a इंटू बी, तो ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस लॉग को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग e इंटू tan x tan y इज इक्वल्स टू सी, बिकॉज ई इसका बेस होता है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस सम में अप्लाई किया था अभी। तो वो क्या था हमारे पास लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू सी। तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है ए इज इक्वल्स टू बी की पावर सी। अब यहाँ पे ए क्या है tan x इंटू tan y, बी हमारे पास क्या है ई, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है सी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू बी की पावर सी। तो यहाँ पे आ गया tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू ई पावर सी आ गया। नेक्स्ट tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू, इस ई पावर सी को हम a भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, फिर a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। फिफ्थ सम है हमारे पास e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस ऑफ e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वेरिएबल सेपरेशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो e पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स डी वाई, इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये x वाली टर्म है तो इस x वाली टर्म को भी हम यहाँ पे ले आते हैं। तो डी वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और ये वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब डी वाई की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी सिंपल वाई, ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ई पावर एक्स, और ई पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ई पावर माइनस एक्स, और चेन रूल के अकॉर्डिंग माइनस एक्स का डेरिवेटिव उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो वो यहाँ पे माइनस भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये फिर से वही वाली फॉर्म बन रही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और उसके डिनोमिनेटर में एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू
उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो where c is constant of integration and which is the general solution of the given differential equation। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 6 में हमारे पास dy by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम y वाले एक साइड लिख लेते हैं और x वाले एक साइड लिख लेते हैं। तो dy अपॉन यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा और dx को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, वी गेट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो हमारे पास होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे a क्या है, 1 है और x क्या है, y है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अपॉन a है, अपॉन 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस c tan इनवर्स y। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो वो आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, प्लस सी, तो tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया, plus c where c is constant of integration and this is the final answer। 7 में हमारे पास y log y dx minus of x dy is equals to 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y log y dx is equals to इस x dy को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस का था, यहाँ पे आ गया प्लस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम x को x वाले एक साइड करेंगे और y वाले एक साइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन ये वाला x हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी वाई है और ये y log y इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा लेते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये 1 बाय वाई लॉग वाई है, तो ये वाला y को हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय वाई आएगा अपॉन लॉग वाई एज इट इज इंटू डी वाई। अब मैं आगे बताती हूँ कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लॉग वाई है और इसका डेरिवेटिव है जो इसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्म पढ़ाई थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैंने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी थॉरली पढ़ाया हुआ है आपको। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कोई, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ये लॉग वाई है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लॉग वाई, तो ये आ गया लॉग ऑफ लॉग वाई प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग एम माइनस लॉग एन बन रहा है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, एम हमारे पास एक्स है और एन हमारे पास लॉग वाई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपॉन लॉग वाई इज इक्वल्स टू सी। हमने यहाँ पे ई लिख दिया बिकॉज ई इसका बेस होता है, इज इक्वल्स टू सी। लॉग ए टू द बेस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू सी होता है और रिजल्टेंट हमारे पास होता है ए इज इक्वल्स टू बी की पावर सी। अब यहाँ पे ए क्या है,
एक्स अपॉन लॉग वाई, ठीक है। बी हमारे पास क्या है ई, और सी हमारे पास सी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन लॉग वाई इज इक्वल्स टू बी की पावर सी, बी क्या है ई, सी क्या है हमारे पास सी, ठीक है। एक्स अपॉन लॉग वाई हमारे पास आ गया ई पावर सी, तो एक्स अपॉन लॉग वाई, और इस ई पावर सी को हम ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 1/log y एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये a इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू a, ये वाला x इधर ले आते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल में था, यहाँ पे आ गया डिवाइड में। नेक्स्ट हम अगर log y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी log y इज इक्वल्स टू, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी x अपॉन a आ जाएगा, और यहाँ पे log y इज इक्वल्स टू, ये 1/a है ना, इंटू x है, 1/a को हम क्या लिख सकते हैं c, ठीक है, इंटू x, ये एज इट इज़, वे सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर फिर से हम इस लॉग को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू फिर से e पावर सी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जनरल सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हमारा फाइनल आंसर।